अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ विसम अब्बास एंड वेलकम टू डिज़ाइन स्किल एकेडमी। मैं आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेक्टर आर्ट डिज़ाइनिंग का टीचर हूँ। मैं पिछले 5 सालों से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में हूँ और इस फील्ड में मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज अ वेक्टर आर्टिस्ट डिज़ाइनर और थंबनेल, सोशल मीडिया की ब्रांडिंग्स और जो बाकी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेट करती हैं उन सब में मैं अपनी सर्विसेज सेल कर चुका हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर एंड अ फ्रीलांसर। आज के इस सेशन में जो पहला सेशन है डिज़ाइन स्किल एकेडमी पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग टीचिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल का, वो ये है कि हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स का मैं आपको कुछ जो मतलब उसकी फाइल्स फॉर्मेट में सेव होती हैं और वो सॉफ्टवेयर किस बेस पर यूज़ होते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। एक पीडीएफ मैंने रेडी किया हुआ है इलस्ट्रेटर के हवाले से, जो कि हमारे पास दो सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे स्टार्टिंग में फॉर अ बिगिनर ग्राफिक डिज़ाइनर। फर्स्ट इज एडोबी इलस्ट्रेटर एंड सेकंड इज एडोबी फोटोशॉप। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर से। तो एडोबी इलस्ट्रेटर हमारे पास, मैं आपको एक पीडीएफ में रेडी किया हुआ है, वो आपको रिव्यू करवा देता हूँ मैं। ये मैंने पीडीएफ ओपन किया, यस। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कि इलस्ट्रेटर क्या होता है। बेसिकली इलस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें वेक्टर चीज़ें ड्रॉ होती हैं या डिज़ाइन होती हैं जिनकी पिक्सेल्स ब्लास्ट नहीं करती। अब वेक्टर जिसमें लाइंस आ गई, शेप्स आ गए और मैथ बेस्ड पाथ्स, सही है, इसलिए इसकी क्वालिटी कभी भी डैमेज नहीं होती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती वेक्टर बेस्ड डिज़ाइन की। ओके। अब वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स वो जो पिक्सेल्स पर डिपेंड नहीं करते। वेक्टर ग्राफिक्स वो जो जूम इन या जूम आउट पर इमेज ब्लर ना हो। वेक्टर ग्राफिक्स वो जिनका साइज है छोटा बड़ा करने पर क्वालिटी सेम ही रहती है, क्वालिटी कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल हमारे पास लोगोज हम जैसे सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, टेक्स्ट बेस्ड लोगोज हम इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, और आइकन्स मोस्टली सोशल मीडिया के या किसी भी चीज़ का आइकन्स हम अगर मीन्स है कि आप मोबाइल ऐप का अगर कोई आइकन डिज़ाइन कर रहे हैं, देन यू हैव टू यूज एडोबी इलस्ट्रेटर फॉर दैट। ओके। अब सेकंड है मेरे पास वेक्टर ग्राफिक्स के लिए के फायदे। मतलब हमें ग्राफिक डिजाइन वेक्टर ग्राफिक्स से क्या बेनिफिट मिलता है, उससे हमें क्या फायदा मिलता है ग्राफिक्स से, वेक्टर ग्राफिक्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेज कभी भी ब्लास्ट नहीं करती, इमेज के पिक्सेल्स कभी भी ब्लास्ट नहीं करती। यहाँ पे मैंने लिखा है इमेज कभी फटती नहीं, सही है। देन है प्रिंट में शार्प और क्लियर आउटपुट मिलता है। अब जैसे जाहिर सी बात है एक चीज़ की क्वालिटी डैमेज ही नहीं होती तो उसका आउटपुट प्रिंट आउटपुट मिलने पे तो उसकी क्वालिटी डैमेज हो ही नहीं सकती है। सिंपल बात है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। देन है हमारे पास लार्ज साइज प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है एडोबी इलस्ट्रेटर। लार्ज साइज प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि उसमें पिक्सेल्स ब्लास्ट नहीं होते। देन हमारे पास है फाइल साइज रिलेटिवली कम होता है। फाइल का जो साइज है वो कम से कम होता है। क्यों? क्योंकि देखें एडोबी फोटोशॉप में, अब मैं आपको ऐसा ऐसा क्लासेस में बताता जाऊंगा कि एडोबी फोटोशॉप जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसकी टेम्प फाइल्स बहुत ज़्यादा, मतलब कह लें कि एमबीज में और जीबीज में सेव होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू एडोबी फोटोशॉप हमारे पास इलस्ट्रेटर में जो फाइल सेव होती है वो लेस होती है, मतलब जीबीज में नहीं जाती, वो सिर्फ एमबीज में रहती है, ठीक है। देन हमारे पास है इलस्ट्रेटर किस काम के लिए यूज़ होता है। अब इलस्ट्रेटर के लिए यूज़ होता है लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, विजिटिंग कार्ड, फ्लेक्स, ब्राउचर्स, फ्लेक्स और होर्डिंग्स। देन हमारे पास पैकेजिंग, फिर आइकन्स, फिर जो है टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइंस और कैरेक्टर्स भी हम इसमें ट्रेस करते हैं। ट्रेसिंग के लिए मोस्टली एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ किया जाता है। अब आप इसमें कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो सेव करते हैं, मतलब जो जो फाइल्स बनाई जाती हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में वो कौन सी होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 4 फाइल्स हैं जो एडोबी इलस्ट्रेटर में हम बनाते हैं या जो फाइल्स हम सेव करते हैं फॉर द क्लाइंट, वो हमारे पास है। फर्स्ट इज एआई फाइल जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर की फाइल है। देन इज ईपीएस फाइल जो कि प्रिंट इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड फाइल होती है, जिसका फुल फॉर्म है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। देन हमारे पास है पीडीएफ, ये तो आपको सबको पता होगा पीडीएफ क्या चीज़ है, प्रिंट रेडी फाइल जिसको बोलते हैं हम। अब पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओके, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देन हमारे पास है एसवीजी जो वेब एंड ऐप वेक्टर फाइल्स के लिए यूज होता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। अब एडोबी इलस्ट्रेटर का प्रिंट मीडिया में कितना रोल है? एडोबी इलस्ट्रेटर प्रिंट मीडिया के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। मतलब एडोबी, अगर कोई आपने प्रिंट मीडिया डिजाइन करना है तो आपने एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज करना है, सही है। उसकी आप कह लें कि कलर ग्रेडिंग के लिए आप फोटोशॉप उसको यूज कर सकते हैं।
और उसके प्रोसेस है मैं आपको लाइक क्लास वाइज बताता जाऊँगा, लेकिन बेस्ट आपका यही रहेगा कि आप प्रिंट मीडिया के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डिज़ाइन है, वो आप एडोबी इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करें। सही है। अब रीजंस क्या है उसके, टेक्स्ट बिल्कुल शार्प होता है, लाइंस क्लियर होती हैं और हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल हमें आउटपुट मिलता है। अंडरस्टूड। अब मैं आपको चलता हूँ लेकर हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर में, जिसका नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर 2023। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन है। अब मैं यहाँ से, ये मेरी रिसेंट फाइल है, कुछ मैंने डिज़ाइन की है, तो मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये इसको ओके कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये रिसेंट फाइल मैंने डिज़ाइन की है, तो इस वजह से ये आप पूछता है कि आपने उसको रिकवर करना है कि नहीं, दैट्स वाई। सही है। मैं यहाँ पे नया एक आर्टबोर्ड बना लेता हूँ। अच्छा, तो अब इसमें जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वाइट बॉक्स नज़र आ रहा होगा बहुत बड़ा, जो कि 1920 और 1080p की पिक्सल्स का है। यूट्यूब का थंबनेल जिस चीज़ पे डिज़ाइन होता है, जिस रेशो में डिज़ाइन होता है, उसी का मैंने अभी आर्टबोर्ड लिया है। अब इसको हम बेसिकली कहते हैं कैनवस, या आप इसको आर्टबोर्ड भी कह सकते हैं। हम जब भी कोई पेंटर या कोई पेंटिंग आर्टिस्ट होता है, वो पेंटिंग कर रहा होता है, तो वो अपने लिए एक स्टैंड और एक कैनवस, एक ब्लैंक पेज या पेज की तरह का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसके पास, वो अपने उसमें स्टैंड में जो है फिक्स करके फिर उस पर जाके वो डिज़ाइन करता है, उसको कहते हैं कैनवस। एंड सेम टू दैट कैनवस, ये भी हमारे पास एक कैनवस ही है जिस पर हम आर्ट डिज़ाइन करेंगे या ग्राफिक्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। सही है। कैनवस हमारा ये आ गया, मैं इसको मूव करके दिखाता हूँ, दैट्स आवर कैनवस। इसके ऊपर हमारे पास बिल्कुल टॉप पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसका फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो और हेल्प के नाम से आपके पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आपके पास बटन्स नज़र आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ पे फाइल आ गया, जहाँ से आप न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, फाइल्स को क्लोज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट। देन यहाँ पे एडिट में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कलर्स की एडिटिंग। फिर ऑब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पे अलाइंस वगैरह आ जाते हैं, टाइप में आपके पास टाइप के साइज वगैरह आ जाते हैं, सेलेक्ट में आपके पास यहाँ पे ऑल इन्वर्ट्स वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, इफेक्ट में आपके पास इफेक्ट्स मिल जाते हैं, 3D कन्वर्ट, ये सारी चीज़ें। देन व्यू में आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। विंडो में आपके सारे पैनल्स होते हैं, मतलब जो भी आपके पास पैनल्स कहीं भी मिसिंग है, तो आप वहाँ से उस पैनल को रिकवर कर सकते हो विंडो के पोर्शन में जाके। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यहाँ पे कलर्स का पैनल है, मैं इस कलर के पैनल को बाहर लेकर आया, उसको मैंने एक्सपेंड किया। अब ये कलर का पैनल मैं यहाँ से गलती से कट हो गया मुझसे, मीन्स है। अब ये कलर का पैनल यहाँ तो विजिबल नहीं है। अब मैं जाऊँगा विंडो में जाके कलर्स पे मैं क्लिक करूँगा, देन मेरा कलर्स का पैनल विजिबल। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा वहीं पे फिक्स कर देता हूँ कलर्स के पैनल को। अब एग्जैक्ट उस ऑप्शन मेन्यू बार के नीचे हमारे पास एक सेकंड बार आती है, जहाँ पर आपको फिल, स्ट्रोक का जो पैनल है वो, और स्ट्रोक के साइजेस की जो सेटिंग्स होती हैं वो, स्ट्रोक का विड्थ, फिर वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल, ब्रश डेफिनेशन, ओपेसिटी और स्टाइल, डॉक्यूमेंट सेटअप, प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन बार में नज़र आती हैं, जो कि आपके एग्जैक्ट मेन्यू बार के नीचे होती है। अब मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक शेप बना लिया। अब इस शेप की जो कलरिंग है मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ऑप्शन बार से मैंने कलर चेंज कर दिया। इसको स्ट्रोक देना है, मैंने यहाँ से इसको स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक का साइज बढ़ाना है, मैंने स्ट्रोक के साइज को इंक्रीज कर दिया। अब स्ट्रोक के प्रोफाइल को बोल्ड करना है, मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। सेम एज दैट। ठीक है। अब इसी को ओपेसिटी को अगर आपने कम करना है, आप इसको ओपेसिटी को कम कर दें, यही आपकी ओपेसिटी कम हो गई। ओपेसिटी बेसिकली मीनिंग्स टू ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपने कितनी उसकी ट्रांसपेरेंसी रखनी। ये ओपेसिटी के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ब्लेंडिंग के कि आपने कौन सा ब्लेंडिंग मोड इस पे अप्लाई करना है, ये मैं आपको ऐसा ऐसा क्लास में समझाता जाऊंगा। फिर हमारे पास थर्ड वन एंड लास्ट वन बार है टूल। एंड ये फाइनल इस सेशन की ये आखिरी चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वे इंशाल्लाह कंटिन्यू आवर नेक्स्ट सेशन। अब बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको एक बार नज़र आ रही होगी जिसमें टूल्स लगे हुए हैं। ये सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, ये सारे टूल्स हैं हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे आपको ये कलर्स का भी स्विचिंग नज़र आ रही होगी। एंड इसमें 3 ऑप्शंस हैं, कलर, फिर ग्रेडियंट, फिर नन, ये सारी चीज़ें। फिर आपने अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक रखना है तो आपको डी प्रेस करेंगे तो आपका सारा का सारा सेट हो जाएगा। कलर्स के जो डिफ़ॉल्टेशन है हमारे पास यहाँ पे टूल्स हैं। टूल्स में आपको डिफरेंट टूल्स दिखा देता हूँ। सिलेक्शन के टूल्स ये रहे हमारे पास,
1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास सिलेक्शन के टूल्स हैं। देन हमारे पास ड्रॉ के टूल्स आ गए, फिर हमारे पास टाइप के टूल्स आ गए, फिर हमारे पास पेंट के टूल्स आ गए, फिर मॉडिफाई के, देन हमारे पास लास्ट में नेविगेट्स के टूल आ गए कि आप इसको नेविगेट कर सकते हैं एंड आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आज का सेशन इतना ही था। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।